जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 16 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में उठता है, खासकर उनके जो ध्यान या मेडिटेशन के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करेंगे ध्यान में संतुलन और स्थिरता, उसे कैसे बनाए रखें। और इसके लिए हमारे पास सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के कुछ उपदेशों के अंश हैं। ये 16 जुलाई 2025 के हैं। जगदीश्वरम को उनके प्रैक्टिकल गैर सांप्रदायिक नजरिए के लिए जाना जाता है और इन उपदेशों को वो सम्यक सद्धर्म कहते हैं, मतलब प्राकृतिक धर्म, ऐसा धर्म जो किसी खास पंथ का नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए स्वाभाविक हो। आज हमारा इरादा यही है कि इन उपदेशों से जो प्रैक्टिकल ज्ञान निकलता है उसे समझें। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी ना लगें, बल्कि असल जिंदगी में ध्यान के अभ्यास में कैसे काम आ सकती हैं, इस पर हम गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। इन अंशों की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी और मैं कहूँगा दिलचस्प उपमा से होती है। साइकिल चलाना सीखना। ध्यान जैसी गंभीर बात को साइकिल सीखने से जोड़ना, ये अपने आप में काफी अनूठा तरीका है समझाने का, है ना? हाँ, ये उपमा बहुत प्रभावी है क्योंकि ये सीधे हमारे अनुभव से जुड़ती है। हम में से ज्यादातर लोग साइकिल चलाने सीखने के अनुभव से गुजरे हैं। ये तुरंत उस प्रक्रिया को याद दिला देती है, वो संतुलन बनाना, गिरना, चोट लगना और फिर उठकर कोशिश करते रहना। बिल्कुल। लेखक इस उपमा से ध्यान की प्रक्रिया को कम रहस्यमयी और ज्यादा मानवीय बनाते हैं, ज्यादा स्वाभाविक। वो डर कम हो जाता कि अरे मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल। लेखक याद दिलाते हैं ना कि सीखते समय हम कितनी बार गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, लेकिन अजीब बात है, बच्चे ज्यादातर हार नहीं मानते। हर बार गिरकर वे साइकिल उठाते हैं, थोड़ी झिझक के साथ ही सही, फिर से पेडल मारते हैं और वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो है लेखक का शब्द प्रयोग, संतुलन पूर्वक संभलना। वे सिर्फ संभलना या उठना नहीं कह रहे हैं, इसमें एक खासियत है। जब तक ये संतुलन पूर्वक संभलने की कला पूरी तरह सध नहीं जाती, हम साइकिल चलाने में सिद्ध नहीं माने जाते। लेकिन जब ये सज जाती है तो ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है ना? फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि कैसे बैलेंस करें, वो अपने आप होता है। संतुलन पूर्वक संभलना का शायद मतलब है कि गिरने के बाद हड़बड़ी या झुंझलाहट में नहीं, बल्कि होश के साथ शांत भाव से वापस संतुलन में आना। अच्छा। और इसी सिद्धांत को, इसी संतुलन पूर्वक संभलने की कला को लेखक फिर ध्यान और समाधि की साधना पर लागू करते हैं। उनका कहना है कि ध्यान में स्थिरता और गहराई पाने के लिए, जिसे वे सिद्ध होना कहते हैं, ठीक इसी तरह का संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहाँ वे दो स्तरों के संतुलन की बात करती हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला और शायद शुरुआती स्तर है श्वास के संबंध में संतुलन पूर्वक संभलना, यानी अपनी आती जाती स्वाभाविक सांस के प्रति सजग रहना और जब मन भटके तो वापस सांस पर टिकना। लेकिन इससे भी गहरा दूसरा स्तर है चित्त के संबंध में संतुलन पूर्वक संभलना। चित्त यहाँ सिर्फ सतही विचारों से ज्यादा गहरे मन की अवस्थाओं, हमारी आदतों, संस्कारों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए इस्तेमाल हुआ लगता है। लेखक का इशारा है कि जब तक हम इन दोनों स्तरों पर सांस की स्थिरता और मन की गहरी स्थिरता, संतुलन साधना नहीं सीख लेते, तब तक ध्यान की सहज अवस्था या जिसे समाधि कहते हैं, मतलब मन की पूर्ण एकाग्रता और स्पष्टता, वो प्राप्त करना संभव नहीं है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे समाधि तक पहुंचा जा सकता है और दोनों के मूल में यही संतुलन साधना है।
सांस का संतुलन धीरे धीरे चित्त के गहरे स्तरों को शांत और संतुलित करता है। ये जानना वाकई बहुत आश्वस्त करने वाला है, खासकर उनके लिए जो अभी ध्यान का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। लेखक साफ कहते हैं कि शुरुआती अवस्था में मन का भटकना, ध्यान का बार बार टूटना एकदम स्वाभाविक है। इससे निराश या हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कई लोग इसी वजह से अभ्यास छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मन काबू में ही नहीं आता। निश्चित ही, और ये समझ साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान का भटकना कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं है, ये मन का स्वभाव है। ये सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल सीखते हुए गिरना। लेखक का निर्देश बहुत सीधा और व्यवहारिक है। जैसे ही ये होश आए कि मन भटक गया है, ध्यान सांस पर नहीं है, तो बिना किसी आत्मालोचना या ग्लानि के, बिना देर किए तुरंत उसी क्षण वर्तमान की सांस पर वापस लौट आना है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो उस क्षण में जब मन बार बार भटकता है और हमें निराशा घेर लेती है, उस निराशा की भावना से कैसे निपटा जाए? क्या लेखक सिर्फ वापस आ जाओ कहते हैं या उस भावनात्मक प्रतिक्रिया को संभालने पर भी कोई संकेत देते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इन अंशों में सीधे तौर पर निराशा से निपटने का तरीका नहीं बताया गया है, लेकिन जो संतुलन पूर्वक संभलने पर जोर दिया गया है, उसमें इसका जवाब छिपा हो सकता है। संतुलन पूर्वक लौटने का अर्थ शायद यही है कि वापसी में सौम्यता हो, स्वीकार भाव हो। यानी मन भटका, ठीक है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, अब चलो वापस लौटते हैं बिना किसी खीज या खुद को कोसने के। अगर हम हर बार भटकने पर खुद को डांटेंगे तो निराशा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम हर वापसी को धैर्य और समझ के साथ करेंगे तो धीरे धीरे निराशा की जगह एक तरह की सहज स्वीकृति ले लेगी। ये लौटने की क्वालिटी है जो मायने रखती है। तो मतलब कुंजी लगातार अभ्यास में है और उस अभ्यास के प्रति सही रवैये में है। जितनी बार भी मन भटके, उतनी बार उसे नरमी से, बिना जजमेंट के वापस अपनी सांस की डोर पर ले आना। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे साइकिल से गिरने पर हम हर बार उठते हैं और फिर से सीधे होकर संतुलन पूर्वक संभलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और लेखक इस निरंतर अभ्यास के फल का आश्वासन भी देते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह धैर्यपूर्वक बार बार प्रयास करने से, बार बार इस मानसिक संतुलन को साधने से एक समय ऐसा निश्चित रूप से आता है जब वर्तमान क्षण में टिकना, सांस के साथ रहना पूरी तरह सहज हो जाता है। सहज यानी एफर्टलेस। तब ध्यान भंग करने वाले विचार आएंगे भी तो उनमें शक्ति नहीं होगी। मन अपने आप स्थिर रहेगा। ये स्थिति किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास से विकसित हुई सहजता से आती है। जैसे साइकिल चलाना सिद्ध होने पर हमें सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही ध्यान भी सहज हो जाता है। हर बार संतुलन साधने का प्रयास उस मानसिक मांसपेशी को मजबूत करता है जो ध्यान को टिकाए रखती है। यह एक पंक्ति है जो बहुत शक्तिशाली लगती है। शायद इन उपदेशों का केंद्रीय संदेश अंततः जीत संभलने की है, गिरने की नहीं। ये सुनने में सरल है, पर इसका अर्थ काफी गहरा लगता है। ये पंक्ति वास्तव में पूरी शिक्षा का सार है। ये हमारे नजरिए को बदल देती है। समस्या गिरना नहीं है, क्योंकि गिरना तो प्रक्रिया का हिस्सा है, चाहे वो साइकिल हो या ध्यान। असली समस्या है गिर के वहीं पड़े रहना, हार मान लेना, ये सोच लेना कि मुझसे नहीं होगा। जीत इस बात में है कि हम कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से, कितनी संतुलन पूर्वक तरीके से वापस उठते हैं, होश संभालते हैं और वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। यह ध्यान साधना के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक, सक्रिय और उम्मीद जगाने वाला दृष्टिकोण है। यह असफलता को सीखने के अवसर में बदल देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कितनी बार गिरते हैं या कितनी बार हमारा ध्यान भटकता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर बार वापस लौटने का प्रयास करते हैं? क्या गिरने की आवृत्ति से ज्यादा संभलने की निरंतरता मायने रखती है? बिल्कुल। जोर गिरने की गति पर नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद संभलने की क्रिया पर है। हर बार संभलना अपने आप में एक छोटी जीत है, और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर अंततः बड़ी स्थिरता लाती हैं। ये निरंतरता ही है जो बदलाव लाती है। लेखक इस जीत के सिद्धांत को केवल ध्यान या साइकिल चलाने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, वैसे जीवन के अन्य बुनियादी मूल्यों से भी जोड़ते हैं। कहते हैं, जीत सत्य की है, असत्य की नहीं। जीत सहजता की है, असहजता की नहीं। जीत सरलता की है, जटिलता की नहीं। जीत स्थिरता की है, चंचलता की नहीं। और फिर दोहराते हैं, जीत संभलने की है, गिरने की नहीं।
इसके साथ ही वे जोड़ते हैं, जीत सावधानी की है, लापरवाही की नहीं, और जीत ईमानदारी की है, बेईमानी की नहीं। ये तो जीवन जीने के सूत्रों की तरह लगते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि जगदीश्वरम के अनुसार ध्यान में संतुलन साधना कोई अलग थलग मानसिक कसरत नहीं है। ये जीवन जीने के एक समग्र, एक होलिस्टिक तरीके से जुड़ा है। सत्य, सहजता, सरलता, स्थिरता, सावधानी, ईमानदारी, ये गुण केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ध्यान की स्थिरता से इनका गहरा संबंध है। शायद तर्क ये है कि जब हम ध्यान में अपने मन को बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी से देखना सीखते हैं, ईमानदारी, जब हम भारी उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, स्थिरता, जब हम विचारों के जाल में कम उलझते हैं, सरलता, और जब हम सजगता बनाए रखते हैं, सावधानी, तो ये अभ्यास हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी झलकता है। इसी तरह जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन मन को शांत और ध्यान के लिए अधिक ग्रहणशील बना सकता है। ये दोनों एक दूसरे को पोषण देते हैं। और अंत में लेखक हमें सीधे सीधे कर्म करने का आह्वान करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि जो समय बीत गया वो इतिहास बन चुका, उसे बदला नहीं जा सकता, उस पर पछतावा करना व्यर्थ है। असली बात यह है कि जो समय अब हमारे पास है उसे व्यर्थ ना जाने दे। अभी से, इसी क्षण से ये संतुलन साधने का, ये संभलने का अभ्यास शुरू करें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और सीधा निष्कर्ष है। ज्ञान को समझ लेना एक बात है, पर उसे अमल में लाना ही उसका असली मूल्य है। लेखक का अंतिम वाक्य, अभी से संतुलनपूर्वक सीधे होकर, जो अधूरा सा प्रतीत होता है, शायद जानबूझकर पाठक या श्रोता को सोचने पर मजबूर करने और तुरंत कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करने के लिए छोड़ा गया है। जैसे कि वे कह रहे हो, अब बातें बहुत हुईं, इंतजार मत करो, उठो और अभी से संतुलन साधने में लग जाओ। ये एक अधूरा वाक्य नहीं, बल्कि एक क्रियात्मक निर्देश है। तो अगर हम इन अंशों से मिली सीख को समेटना चाहें तो कह सकते हैं कि ध्यान साधना बहुत कुछ साइकिल चलाना सीखने जैसी है। इसमें ध्यान का भटकना या गिरना एक स्वाभाविक हिस्सा है। निराश होने के बजाय महत्वपूर्ण ये है कि हम हर बार धैर्य और सौम्यता के साथ उठें, यानी वापस वर्तमान क्षण और अपनी सांस पर लौटें। यही संतुलनपूर्वक संभलना है। और सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये कि अंतिम जीत इसी संतुलन को बनाए रखने में है, इसी संभलने के सतत अभ्यास में है, न कि कभी ना गिरने में। इसके लिए लगन, धैर्य और एक सकारात्मक विश्वास चाहिए कि निरंतर प्रयास से सहज स्थिरता पाना संभव है। और जैसा कि हमने देखा, यह अभ्यास सिर्फ मन को शांत करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के अन्य पहलुओं, हमारे मूल्यों, हमारे व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। लेखक ने इन उपदेशों को सम्यक सदधर्म या प्राकृतिक धर्म कहा है, ऐसा धर्म जो सबके लिए स्वाभाविक हो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संतुलन साधने और संभलने का सिद्धांत, जो ध्यान के लिए इतना केंद्रीय है, हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उतना ही लागू होता है? क्या हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी इसी तरह के संतुलन की आवश्यकता है? ये निश्चित रूप से एक गहरा विचार है। अगर ये प्राकृतिक धर्म का हिस्सा है, तो इसका अनुप्रयोग सार्वभौमिक होना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की जरूरत होती है। बोलने और सुनने में संतुलन, काम और आराम में संतुलन, देने और लेने में संतुलन, अपनी जरूरतें और दूसरों की जरूरतें पूरी करने में संतुलन। शायद ये संतुलन पूर्वक संभलने का सिद्धांत हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का एक तरीका सिखाता है। गिरना, स्वीकार करना, सीखना और फिर से संतुलन बनाकर आगे बढ़ना। ये वाकई जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने की कुंजी हो सकता है। इस पर मनन किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।